बना के असफरुल इमाम साहब ने इसको तैयार करवाया, ठेकेदार को कहा ये पुल तैयार हुई। अब मैंने हर इंसान को तो असंभव था, मगर हमारे अख्तर इमाम साहब जब से यहाँ पे आया 2020 के बाद कुछ हम लोग का चांस और जज्बा हुआ कि नहीं यहीं पे बनेंगे पुल। अच्छा। और वो जो असंभव यानी असंभव को संभव में करके दिखाया और यहाँ पे यहाँ के जनताओं को पुल बना के अपनी बड़ी इस चीज़ को इमाम ना क्या उसके अच्छा वही बनाया था। अच्छा, तो आपको पता है कि पुल बनवाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? अस्सलामुअलैकुम, मैं मुशर्रफ हयात। आज मैं ऐसी जगह आ पहुँचा हूँ जहाँ बैसा प्रखंड का जो है ये बहुत ही जो है पिछड़ा इलाका महेश घाट में। इस घाट का नाम बहुत दिनों से चर्चा में रहा, क्योंकि इस घाट में एक जो पुल बनकर अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं तैयार हुआ है, ये पुल बहुत ही विवादित स्थल पर बनकर तैयार हुआ। यानी अगर कहें तो विवादित स्थल, वर नहीं तो अगर ना कहें तो फिर ये उचित जगह पे पुल बनकर तैयार हुआ है। इस पुल के बन जाने से उत्तरी बेल्ट यानी बैसा प्रखंड के उत्तरी बेल्ट और दक्षिणी बेल्ट के लोगों को किशनगंज जिला के आवागमन के लिए और रौटा या फिर पूर्णिया जाने के लिए बहुत हद तक सुविधा हुई है, क्योंकि ये पुल कहीं ना कहीं 2002 में ही पास हो चुका था, लेकिन कुछ लोगों के जो है झगड़ा के कारण इस गांव और वो गांव के आपस में लड़ाने के कारण ये पुल नहीं बन पाया था। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वर्ष 2020 में यहाँ के नवनिर्वाचित विधायक अख्तरुल इमान यहाँ से जीत करके विधानसभा गए और उन्होंने ये पहला काम किया कि ये पुल बनाने का उन्होंने बेड़ा उठाया। जब पुल बनाने के लिए सामान को लाकर यहाँ रखा गया तो फिर से एक चिंगारी उठी और जिस गांव के बीच में ये झगड़ा था कि यहाँ नहीं बने और पास के गांव गुस्तरा में ये पुल बने, तो वहाँ के लोगों में फिर से एक चिंगारी उठ गई। उन लोगों का कहना था कि नहीं, पुल हमारे यहाँ बनना चाहिए। फिर बहुत दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए काम रुक गया। काम रुकने के बाद जो है फिर से विभाग की टीम पटना से आई और उन्होंने यहाँ स्थल का निरीक्षण किया। जब स्थल का निरीक्षण किया तो पता चला कि स्थल जिस जगह पे सामान लाकर विधायक के द्वारा गिराया गया है, ठेकेदार के द्वारा गिराया गया है, असल जगह यही है। तो फिर चलकर आगे चलकर काम पुल का शुरू हुआ। आज आप देख रहे हैं कि ये इतना आलीशान और इतना खूबसूरत सा पुल, मैं कहना चाहता हूँ कि इधर आप सड़क की तरफ भी थोड़ा सा दिखाइए इस साइड में कि कितना अच्छा पुल और सड़क बनकर तैयार हो चुका है। लोगों को जो है इस बारे में बहुत ही उम्मीदें थी कि यहाँ पुल बनकर तैयार हो। तो मैं कुछ लोग हैं हमारे साथ, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि कैसे पुल बना और वो ये पुल बनने के लिए किसको सबसे बड़ा श्रेय देना चाहते हैं और ये पुल बन जाने से उनको कितनी खुशी हो रही है और जो है कितने हद तक वो इस पुल से अपना लाभ उठा सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। सुभाष कुमार। अब पुल जो है बना है महेश घाट में, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? उम्मीद थी कि पुल बनेगा यहाँ पर? उम्मीद तो नहीं थी, हाँ, लेकिन बन गए। हाँ, अच्छा लग रहा है पुल बनने से। अच्छा। अरे कितना दिन में पुल बन के कंप्लीट हुआ है? मैक्सिमम 2 साल हुआ था ना, 2 साल लग गया। अच्छा, 2 साल 3 साल लग गया। अच्छा, किसके कारण ये पुल बन पाया, संभव हो पाया कि नहीं पुल बन गया, किसके कारण? पता नहीं कौन है वो, अख्तरुल इमाम ना क्या उसके अच्छा, वही बनाया था। अच्छा। चलिए, ये भाई तो बता दिए। अब क्या नाम है आपका? तहमीद आलम। तहमीद आलम। ये जो पुल आपके महासेल ग्राम में बना है, क्या सही कर रहा हूँ मैं? तो महासेल में पुल बनने से आपको कितना हद तक खुशी महसूस हो रही है? क्या पुल बना है तो पुल बनने में कोई कठिनाई भी पैदा हुई क्या पुल बनने के दरमियान? पुल बनने से हर आदमी का उम्मीद को ये नहीं खुशी मिली। अच्छा, कि नहीं, पुल जहाँ पर पास हुआ वहीं बन रहा है। अच्छा। क्योंकि इसके लिए लड़ाई तो बहुत दिनों से चली, लेकिन जांच विभाग होने के बाद पता लगा कि पुल का स्थान यही है, क्योंकि तांती टोला भी यही है और घाट भी यही है। भले ही बलुआ गुस्तरा पंचायत में ये ज़मीन पड़ रही है, जिसकी वजह से बलुआ गुस्तरा पुल को खींचा जा रहा था, लेकिन चेक होने के बाद जब सही इसमें आया स्थान में तो ज़मीन स्थान यही पाया कि नहीं, यही पुल बनेगी। तो पुल बना के असफरुल इमाम साहब ने इसको तैयार करवाया, ठेकेदार को कहा ये पुल तैयार हुई। अब मैंने हर इंसान को, यहाँ के बासिंदों को सुविधा हो गया है। अच्छा, ये झगड़ा जो आप कह रहे हैं ये मतलब लगाया किसने था, आखिर क्यों झगड़ा चल रहा था? ये झगड़ा तो गोया के समझ लो हमारा ये पहले का वो मैंने एमएलए ही लगाया था, क्योंकि वो उसका ध्यान था कि गुस्तरा में बने, क्योंकि मुखिया साहब उसका मैंने कांग्रेस पार्टी का कुछ ज़्यादा ही ये था, चाहता था उसका, तो वो सोचा कि गुस्तरा घाट में बनाएंगे पुल, लेकिन वो बना नहीं पा रहा था, इसलिए कि पुल पास किया हुआ महसेल का था, इसलिए वहाँ से रुका हुआ था इतने दिन से पुल। लेकिन जब अख्तरुल इमाम साहब ने जीता
तो अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जांच हुई, जांच होने के बाद पुल सही जगह में बना है मासेल घाट में। अच्छा अच्छा, तो आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इस पुल के बनने में? जो बना है ये अख्तरुल इमाम साहब। अच्छा, ये कह रहे थे कि अख्तरुल इमाम साहब पुल बनाए थे। एक भाई है हमारे साथ, मौलाना। कहाँ घर हुआ आपका? धोने घर हुआ। अच्छा, ये पुल बनाया तो आप गए इस पुल से, इधर से? कैसा लग रहा है? मतलब गर्व फील हो रहा है ना? लग रहा है। अच्छा, तो आपको पता है कि पुल बनवाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? अख्तरुल इमाम साहब का। चलिए, और एक नौजवान इधर भी है, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ पर हुआ, क्या नाम है आपका? हमारा घर यहीं पे महाशल में हुआ। नाम क्या है? मिन्हाज आलम नाम हुआ। अच्छा, पुल बनने का तो आज संभव था, मगर हमारे अख्तरुल इमाम साहब जब से यहाँ पे आया 2020 के बाद, हाँ। कुछ हम लोग का चांस और जज्बा हुआ कि नहीं यहीं पे बनेंगे पुल। अच्छा। और वो सब असंभव यानी असंभव को संभव में करके दिखाया, और यहाँ पे यहाँ के जनताओं को पुल बना के अपनी बड़ी इस चीज़ को विश्वास दिला के अपने काम किया है। इसके लिए अख्तरुल इमाम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो सभी लोग यहाँ के जो है विधायक, मौजूदा विधायक अख्तरुल इमाम साहब है, उनके लिए जो उन्हीं को इस पुल के बनाने में सबसे बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं कि ये पुल उन्हीं की वजह से बना, वरना नहीं तो यहाँ पे बनना असंभव ही जैसा था। लेकिन ये पुल जो बना है तो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत हद तक आवागमन करने में आसानी हुई है। और गांव के लोग, मैं जब गांव से आ रहा था तो वहाँ के लोगों का कहना था कि ये पुल जो अख्तरुल इमाम के जो है कार्यक्रम से, जो उनके मेहनत से ये पुल जो बना है, तो हम लोग चाहते हैं कि इस पुल का नामांकन यानी इस पुल का नाम रखा जाए, जो कि अख्तरुल इमाम सेतु के नाम से इस पुल का नाम रखा जाए, ताकि भविष्य में जब कभी भी इस पुल से गुजरने वाला गुजरे तो वो ये नाम को ले और महसूस करे कि आखिर किसने और किसकी जो है मेहनत से और किसकी जो है आगे काम कराने से इस पुल का काम पूर्ण हो पाया। और लोग इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो खुश हैं यहाँ के लोग। और मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ आपको पुल को, जो जूम करके देख सकते हैं आप, काम पूर्ण हो चुका है। मोटा मोटी 100% ही कहें, कहीं ना कहीं काम पूरा हो चुका है। इस साइड में बोल्डर पिचिंग भी किया गया है। और जिस इलाके में, मैं कहता हूं कि इस इलाके में लोग सोचे भी नहीं थे कि यहाँ से जो है इस जगह से एक ऑटो, टेम्पू या फिर कोई अन्य सवारी जाए और लोग सवार होकर अपने प्रखंड मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से दूसरे जिला मुख्यालय यानी किशनगंज के उधर जा पाए। लोगों को बहुत उम्मीदें थी, जो उम्मीद अब बहुत दिन बाद ही सही लोगों का पूरा हो पाया है। इसी के साथ आप देख रहे थे बेबाक मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।